इग्नू MPS 003 का इकाई नंबर 27 है, अर्थात MPS 003 का आज अंतिम अध्याय है। और इस अध्याय का नाम हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, लोकतंत्र और विकास। तो इस लोकतंत्र और विकास का जो इकाई 1 से लेकर 26 तक पढ़े, उसका यह एक समग्र मूल्यांकन है। तो आइए मित्रों, आज हम लोग इस समग्र अध्याय को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इस मूल्यांकन के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला पॉइंट है अध्याय का परिचय। यह अंतिम अध्याय पूरे 27 अध्यायों का समग्र मूल्यांकन है। इसमें यह जांचा गया है कि आज़ादी के बाद के दशकों में भारत ने लोकतंत्र और विकास के बीच कैसे संतुलन बनाया। तो जैसे कि स्पष्ट है कि भारत ने लोकतंत्र और विकास को, इस दोनों को कैसे आज़ादी के बाद संतुलन बनाया, उसका एक मूल्यांकन है यह चैप्टर। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक पश्चिमी विद्वानों का मानना था कि भारत जैसे गरीब और विविधता से भरे देश में लोकतंत्र और विकास दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि विकास के लिए कड़े फैसले की जरूरत होती है, जो कि लोकतांत्रिक देशों में वोट बैंक के कारण मुश्किल होती है। लेकिन भारत ने इस धारणा को गलत साबित किया। तो पश्चिमी देशों की लगभग धारणाएं भारत अक्सर गलत करते आ रहा है मित्रों। हम लोग तो पढ़ते हुए ये सारे बातों को सीख चुके हैं, और भारत पश्चिमी देशों के सामने हमेशा एक नई लाइन खींचती रही है। तो चलिए अगला पॉइंट है लोकतंत्र और विकास के बीच अंतर संबंध। इग्नू की इस पुस्तक के अनुसार इन दोनों के बीच के संबंध को 3 नजरियों से देखा जाता है। विरोधाभासी संबंध। कुछ विचारकों का मानना है कि अत्यधिक लोकतंत्र आर्थिक विकास की गति को धीमी करता है। चुनावों के कारण सरकारें दीर्घकालिक नीतियों के बजाय लोक लुभावन योजनाएं जैसे मुफ्त चीजें बांटना बनाने लगती है। अगला पूरक संबंध। आधुनिक दृष्टिकोण जैसे अमर्त्य सेन का सिद्धांत मानता है कि लोकतंत्र के बिना सच्चा विकास असंभव है। लोकतंत्र नागरिकों को अपनी आवाज उठाने की आजादी देता है, जिससे सरकारें अकाल, भुखमरी और गरीबी के प्रति जवाबदेह बनती है। अब हम लोग भारतीय मॉडल। भारत ने संवैधानिक लोकतंत्र के भीतर नियोजित विकास का रास्ता चुना, तो इस तरह भारत विकास की राह में आगे बढ़ा। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 भारतीय मॉडल की प्रमुख उपलब्धियां को जानने जा रहे हैं। पिछले दशकों में भारतीय लोकतंत्र और विकास मॉडल ने कई बड़ी सफलताएं हासिल की। लोकतांत्रिक निरंतरता। कई आर्थिक और सामाजिक संकटों के बावजूद भारत में लोकतंत्र कभी नहीं टूटा। नियमित निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण, मतदान के अधिकार और आरक्षण, 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज में महिलाओं व दलितों का आरक्षण, जो हमने पीछे देख चुके हैं, के कारण समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। इसे राजनीति विज्ञान में दूसरा लोकतंत्र भी कहा जाता है। अगला आर्थिक महाशक्ति। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। अनाज के मामले में देश पूरी तरह आत्मनिर्भर है और गरीबी की दर में भारी गिरावट आई है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो चौथा नंबर है, मॉडल की मुख्य विशेषताएं और चुनौतियां। सफलता के बावजूद मूल्यांकन में निम्नलिखित गंभीर कमियों को रेखांकित करती है। आर्थिक असमानता का बढ़ना। विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंचा है। अमीर और गरीब तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच की खाई लगातार चौड़ी हुई है, जैसा कि हमने इकाई 24 में पढ़ा है। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, औपचारिक लोकतंत्र बनाम वास्तविक लोकतंत्र। भारत में औपचारिक लोकतंत्र, नियमित चुनाव, वोट देने का अधिकार तो पूरी तरह सफल है, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र, सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मिलना अभी भी अधूरा सपना है। संस्थागत आरक्षण। हाल ही के वर्षों में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा है और संसद तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं की भूमिका कमजोर हुई है। धन बल और बाहुबल का चुनावों में प्रभाव आज भी एक बड़ी चुनौती है। पहचान की राजनीति का हावी होना। विकास के वास्तविक मुद्दों के बजाय चुनाव आज भी अक्सर जाति, धर्म और निर्जातीयता के आधार पर लड़े जा रहे हैं।
अंतिम और लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। पुस्तक के अनुसार भविष्य की राह। इस कोर्स का अंतिम निष्कर्ष यह है कि भारत में लोकतंत्र ने विकास को आकार दिया है और विकास ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। भविष्य का रास्ता यह है कि भारत को केवल जीडीपी बढ़ाने वाले मॉडल को छोड़कर समावेशी विकास और मानव विकास पर ध्यान देना होगा, जहां विकास का पैमाना कॉरपोरेट का मुनाफा नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण हो। तो इस प्रकार मित्रों हम लोग इस MPS 003 का जो 2 बुक में बटा हुआ है उसका कुल मिला के 27 अध्याय उसे आज हम लोग पूर्ण कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अब कौन सा कोड लिया जाए।